कसम से तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, तुम कितना सुरीला गाते हो। किसी रियलिटी शो में क्यों नहीं जाके परफॉर्म करते, अपनी किस्मत को वहाँ पे आजमाओ। नहीं यार छोड़ो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। शायद ये किसी और के लिए हो। सीरियसली तुम कितना अच्छा लिखते हो, आखिर तुम कितने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो, किसी फिल्म या ड्रामे के लिए स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते। नहीं बाबा, मैं नहीं लिखना चाहता, राइटिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं बोर हो जाता हूँ। मैंने तुम्हें कल परफॉर्म करते हुए देखा, तुम किसी फिल्म या ड्रामे में क्यों ट्राई नहीं करते। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं टिकटॉक पर ही अच्छा हूँ, बेहतर है कि यहीं पर रहने दो। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि आप अगर कुछ अच्छा पढ़ाते हैं या अच्छे उस्ताद हैं, किसी को गाइड करते हैं और आपको कोई मोटिवेट करे, तो आप आगे से ये कह देते हैं कि ये काम मेरे करने का नहीं है। तो आज की वीडियो है उस मास्टर के हवाले से जो असल में बताता है कि आपके अंदर छुपा हुआ वो हुनर, वो फन कौन सा है। तो उस मास्टर का नाम है केतु। हम सब में कोई ना कोई हुनर छुपा हुआ है, हम किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। हम आम रूटीन में उसको अंजाम तो देते हैं, मगर प्रोफेशनल लाइफ में हम उससे कहीं ज़्यादा दूर होते हैं। हम अपने हुनर को लोगों में तोहफे के तौर पर बांट देते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। और अगर हमें कोई मोटिवेट करे, तो हम अपनी स्किल्स के हवाले से हमें बताना चाहे, तो हम उस चीज़ को महसूस ही नहीं करते, बल्कि इतने मासूम बन जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते और आगे से ही इतना जुमला कह देते हैं, इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, आई विल डू समथिंग एल्स। तो इस हुनर का मास्टर होता है केतु, जो आपके अंदर एक ऐसी खूबी डाल देता है जो आपकी पैदाइशी खूबी है, हुनर होता है, जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। केतु आपके जायचे में जिस भी जगह पर प्लेस्ड होगा, ये शो करेगा कि उन एरियाज में आपके इंटरेस्ट को, जिस पर आप एनर्जी तो बहुत वेस्ट करते हैं मगर उसको अपनाना नहीं चाहते, और आप पीछा करते रहते हैं उन प्लेसमेंट्स का जो राहु की होती है। एक ऐसा शख्स जो जानता हो कि लिखना कैसे है खूबसूरती से, लेकिन वो लिखता ही नहीं। एक शख्स बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाना गाता है, गाना चाहता है, लेकिन उसको अपने टैलेंट को इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज़ पे कभी यकीन नहीं आता। बस तवज्जो और रुझान कहीं और है। किसी में एबिलिटी है कि वो अदाकार बन सकता है, बेहतरीन अदाकारी करता है, उसको लोग हौसला भी देते हैं, लेकिन वो जान छुड़ाता है उन चीज़ों से। बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अपग्रेड नहीं होना चाहता, इस किस्म के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। यानी अपने अंदर छुपा हुनर अपनी सुस्ती और काहली की वजह से वो अधूरा रह जाता है। हम उस पर तवज्जो नहीं देते, अदम तवज्जो का शिकार हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो जनाब, आपको ये करना चाहिए कि जब आप पहुंचते हैं 42 ईयर्स की एज पर, तो कोशिश करें कि जब तक आप 42 के नहीं होते, मत भूलें कि आपका हुनर क्या है। मत जान छुड़ाएं अपनी स्किल से, क्योंकि अगर 42 ईयर्स की एज तक आपने इन चीज़ों से जान छुड़ानी शुरू कर दी, तो 42 ईयर्स के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा, बल्कि आप पछताएंगे कि ये काम हमने आखिर अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं किया। और फिर जब आप 42 से गुजर जाएंगे, तो आपकी वो तमन्ना, वो तमाम की तमाम स्किल्स और उसको जो आपने यूज़ करना था, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से ख़त्म भी हो जाएंगी और आपके जहन में इस तरह से गर्दिश करती रहेंगी कि आपको पछताना पड़ेगा कि आखिरकार हमने क्या कर दिया। अब ना जिस्म में जान है, ना दिमाग की याददाश्त बेहतर है। मिसाल के तौर पर जायचे के ऑल हाउसेस के अंदर मैं देखूं कि केतु अगर आपके जायचे के पहले घर में है, तो आपको अपनी ज़ाती स्किल्स को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए 42 ईयर्स की एज से पहले। अगर आप जायचे के दूसरे घर में केतु को पाते हैं, तो आपके बैंकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने की, सिंगिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके तीसरे घर में केतु मौजूद है, तो 42 ईयर्स की एज से पहले आपको मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, अपने हुनर को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके जायचे के चौथे घर में केतु मौजूद है, तो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की वो स्किल्स जो दूसरों को आप बांटते आ रहे हैं,
गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम है, तो उसमें खुद भी अमली तौर पे आपको इसमें उतरना चाहिए, कूदना चाहिए। 5वें घर में अगर केतु है तो आपको पॉलिटिक्स है, आप कोई एक्टर बनना चाह रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट के काम में आना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन स्किल से हो, तो लाजमी 42 ईयर्स की एज से पहले आप इसको यूज़ करें। अगर 6ठे घर में केतु है तो आपको मेडिकल स्किल्स में जाना चाहिए, आपको लीगल एडवाइजरी की स्किल्स में जाना चाहिए। 7वें घर में अगर केतु मौजूद है तो शराकतदारी के मामलात, डेली बेसिस में जो इनकम जनरेट होती हैं उसके मामलात, आप दूसरों के माबैन इख्तलाफात ख़त्म कराने की स्किल्स को एक अच्छे आप मशीर, एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, आप एक अच्छे सेक्रेटरी बन सकते हैं। अगर 8वें घर में केतु आपका मौजूद है तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात को दूर करने के लिए एक हीलर बन सकते हैं, साइकिक बन सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। 9वें घर में हो तो एक आप अच्छे रूहानी पेशवा बन सकते हैं, आप एक अच्छे ट्रैवलर बन सकते हैं, आप अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हैं, लोगों को नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर केतु आपके जायचे के 10वें घर में मौजूद है तो जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, आपके उनसे जो ताल्लुकात हैं, आप दूसरों के लिए तो यूज़ करें, लेकिन अपने लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप बिला खौफ व ख़तर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर केतु आपके जायचे के 11वें घर में मौजूद है तो ये रीज़न होता है पब्लिक गैदरिंग का, कम्युनिटीज़ का, NGOs का, लोगों के साथ राब्ते बहाल करने का, कि अगर आपके घर के दरवाजे पर लोगों का हजूम खड़ा है और आप उनका काम कर रहे हैं तो उनसे जान ना छुड़ाएं। सिर्फ आप खल्क़े खुदा की खिदमत इस अंदाज में ना करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको बेनिफिट्स भी लेने चाहिए। अगर केतु आपके जायचे के 12वें घर में मौजूद है तो आपको बैरून मुल्क इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी स्किल्स को आजमाना होगा, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाना होगा। तो इस तरह से आप अपनी स्किल से जान मत छुड़ाएं। अदरवाइज 42 ईयर्स की एज के बाद आप जो मर्जी कर लें, जैसी राहु के बाद केतु एक्टिव होता है तो फिर ये आपको कुछ नहीं करने देता।